क्या ऐसी कोई हॉबी है जो बचपन में आपको थी, लेकिन जैसे-जैसे आप बड़े होते गए बिज़ी शेड्यूल की वजह से या फिर किसी भी कारण वो हॉबी आपकी छूट गई और आप उसे पूरा नहीं कर पाए और उसे वक़्त दे नहीं पाए? तो जल्द से जल्द वो हॉबी आपकी ज़िंदगी में वापस लाना क्यों ज़रूरी है? व्हाई हॉबीज़ आर इम्पोर्टेंट? इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन। हॉबीज़ का होना अपनी मेंटल हेल्थ को स्टेबल रखने के लिए या फिर अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री बनाने के लिए ज़रूरी होता है। इसलिए हर एक का थर्ड प्लेस होना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत लोग पूछ सकते हैं कि ये थर्ड प्लेस क्या होता है। फर्स्ट प्लेस वो होता है जहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हो। सेकंड प्लेस वो होता है जहाँ पर आप जॉब करते हो या फिर आपका बिजनेस हो, कमा कर वहाँ से लाते हो, वो होता है सेकंड प्लेस जहाँ पर मैक्सिमम टाइम हम अपना स्पेंड करते हैं। और थर्ड प्लेस वो होता है जहाँ पर आप अपने आप को खुद को वक्त देते हो। वो आपका स्टडी रूम हो सकता है या फिर वर्कशॉप हो सकता है। अगर आप आर्टिस्ट हो तो आपका वर्कशॉप हो सकता है या फिर कोई लाइब्रेरी हो सकती है या फिर कोई साइलेंट प्लेस जहाँ पर आप रीडिंग करते हो, स्केचिंग करते हो या फिर पेंटिंग करते हो या फिर किसी भी तरीके का कोई आर्ट करते हो, तो वो होता है थर्ड प्लेस जहाँ पर आप खुद को टाइम देते हो, खुद के बारे में सोचते हो या फिर खुद के बारे में खुद के इंटरेस्ट को फॉलो करते हो, खुद के ड्रीम को फॉलो करते हो, वो होते हैं थर्ड प्लेस। मेरे बचपन से ही बहुत सारे हॉबीज़ थी, वो पेंटिंग करना हो, स्केचिंग करना हो या फिर अभी पिछले 5 सालों से मैं अच्छी तरीके से रीडिंग कर रहा हूँ और अभी 2 सालों से मैं चेस भी खेल रहा हूँ। हालांकि चेस में इतना मैं अच्छा नहीं हूँ, लेकिन वो एक हॉबी बन गई है और उसे मैं वक्त देना ज़रूरी समझता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि रोज़ आपको आपकी हॉबीज़ के लिए वक्त देना चाहिए, वो पॉसिबल भी नहीं होता, लेकिन कुछ हॉबीज़ है जैसे कि चेस या फिर रीडिंग करना हो, इसके लिए मैं रोज़ वक्त देता हूँ। और स्केचिंग करना हो या पेंटिंग करना हो, उसको मैं हफ्ते में 1 बार या 2 बार करता हूँ। लेकिन क्यों हॉबीज़ होना अच्छी बात होती है या फिर इतना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हॉबीज़ मेक्स यू एन इंटरेस्टिंग पर्सन। आप एक इंटरेस्टिंग पर्सन बन जाते हो। पीपल हु हैव हॉबीज़ हैव एक्सपीरियंसेस एंड स्टोरीज that they can share with other people. That makes you an interesting person. वो एक चीज़ आपको इंटरेस्टिंग पर्सन बनाती है। मतलब सोचो, आपके पास एक हॉबी है या फिर एक्स्ट्रा चीज़ है जिसके बारे में आप बहुत लोगों से बात कर सकते हैं कि मुझे ये आता है, वो आता है, और बहुत लोग आप में इंटरेस्टेड फील करते हैं। तो उन लोगों के साथ आप घुल मिल सकते हो, उन लोगों के साथ आप दोस्ती कर सकते हो जिनकी सिमिलर हॉबीज़ है। तो ज़्यादा बैरियर नहीं आता, ज़्यादा आपको मेहनत करने की नहीं पड़ती। सेकंड बेनिफिट ये है कि इट कीप्स यू स्ट्रेस फ्री। जैसे जैसे आप बड़े होने लगते हो तो आपकी लाइफ बड़ी स्ट्रेसफुल और बिजी होने लगती है। वो बॉस की झिकझिक हो या फिर फैमिली का टेंशन, जैसे जैसे वो चीज़ें बढ़ने लगती है, आपका स्ट्रेस बढ़ने लगता है। तो हॉबीज होने के कारण कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हो और वो चीज़ करने लगते हो जो आपको करने में मज़ा आता है। और सबसे बड़ा फ़ायदा बताऊँ हॉबीज़ होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके अंदर पेशेंस आने लगता है। क्योंकि कोई भी हॉबी सीखने के लिए झट से आप सीख नहीं सकते हो, उसके लिए बहुत पेशेंस की ज़रूरत है, बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप कौन सी हॉबी ले लो, मान लो आपको पेंटिंग सीखनी है, तो पेंटिंग सीखने के लिए आपको शुरुआत करनी पड़ेगी बेसिक से कि कौन से कलर लेना चाहिए, कौन से कलर की मात्रा कितनी लेनी चाहिए। कलर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पानी कितना लेना चाहिए, पानी अगर ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, कम हुआ तो क्या होगा, और कौन से कलर से कौन सा कलर मिक्स हुआ तो कौन सा कलर बनता है। ये सब कुछ होने के बाद स्ट्रोक्स कैसे आने चाहिए, पेपर की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। अभी पेंटिंग बनाना तो बहुत दूर की बात है, उससे पहले आपको बहुत सारी चीज़ें पेंटिंग के बारे में जाननी पड़ती है। और जब आप पेंटिंग बनाना शुरू करते हो तब आपको पता चलता है कि कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ सीखना बाकी है। आपके स्ट्रोक्स ठीक से नहीं आते, पानी इधर उधर हो जाता है, पानी की मात्रा आप बराबर नहीं लेते। तो पेशेंस लगता है, हर एक स्किल को सीखने के लिए बहुत ही पेशेंस लगता है। ऐसा नहीं है कि जैसे इंस्टाग्राम शुरू किया और रील्स शुरू किए, 2 मिनट में आपका डोपामिन हिट होगा और आपको जो चाहिए वो मज़ा मिल गया। इतना आसान नहीं है। इसलिए अगर आपको किसी चीज़ की हॉबी है तो शुक्र मनाओ, क्योंकि लोग बहुत डिस्ट्रैक्टेड हैं सोशल मीडिया की वजह से, चीप डोपामिन की वजह से। और आप जो है वो हॉबी बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो और अपने दिमाग को, अपने आप को कुछ अच्छा वक्त देने की कोशिश कर रहे हो। किसी भी चीज़ की हॉबी होने का और एक फ़ायदा ये है कि वो आपको गंदी आदतों से, बुरी आदतों से दूर रखता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बहुत स्ट्रेस आ जाए, बहुत टेंशन आ जाए, तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, जाकर सिगरेट पीते हैं या फिर पब में जाते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। ऐसी ही चीज़ें करेंगे। अगर आपको हॉबी है तो उससे बड़े आप कर सकते हो। आप स्ट्रेस आने पर जाकर गिटार बजा सकते हो या फिर बांसुरी बजा सकते हो, जो आपको आपके स्ट्रेस को, आपके बीपी को लो कर सकता है और आपको काम कर सकता है। तो हॉबी होने का ये बहुत बड़ा मुझे फ़ायदा लगता है। मुझे जब भी गुस्सा आता है, जब भी मैं स्ट्रेसफुल करता हूँ, जब भी मैं एंग्री होता हूँ, तो जाकर मैं
स्केचिंग बनाता हूँ या फिर पेंटिंग बनाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जिसकी लाइफ में हॉबीज़ नहीं है वो अपनी लाइफ पूरी तरीके से जी नहीं रहा है। मतलब आप ही सोचो, आप अपने बॉस को अमीर बनाने के लिए, आपके बॉस की कंपनी को अच्छा बनाने के लिए उसको इतना टाइम दे रहे हैं, लेकिन अपने आप को टाइम नहीं दे रहे। मतलब ये तो बहुत ही बुरी बात हुई खुद के लिए। और बहुत सारी हॉबीज़ होती है जहाँ पर आपको अकेले रहना पड़ता है, सॉलिट्यूड में रहना पड़ता है, जैसे कि रीडिंग करना हो या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना हो। सॉलिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉलिट्यूड के बारे में मैं पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बात कर चुका हूँ। सॉलिट्यूड में आप मजबूर होते हो अपने आप के बारे में सोचने के लिए, आपके फ्यूचर के बारे में भी सोचने के लिए। कुछ फिलोसॉफिकल ऐसे सवाल आपके दिमाग में आते हैं जब आप अकेले होते हो कि मैं क्यों इस धरती पर आया हूँ, या फिर मैं कौन हूँ, किस लिए आया हूँ, मेरा पर्पस क्या है। और अगर आई एम सॉरी टू से, लेकिन अगर आप 30 साल के हो और आपको ये सवाल नहीं गिरते कि मैं क्यों आया हूँ या फिर मेरा पर्पस क्या है, तो आप बहुत पीछे हो। आपको ये बहुत फिलोसॉफिकल लगेगा, बहुत ही ऐसा लेक्चर जैसा लगेगा, लेकिन ये ज़रूरी होता है। कभी ना कभी तो आपको इतना लाइफ में सीरियस होना पड़ता है कि आपको सोचना पड़ता है कि मैं क्यों आया हूँ, क्या करने आया हूँ, मेरा पर्पस क्या है। और अकेले रहने पर ही ये सवाल आ सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि अकेले में हम अपने आप से बहुत बातें करते हैं। अगर आपकी हॉबी ऐसी है जहाँ पर आप अकेले हो, जैसे कि रीडिंग करना, तो रीडिंग करते करते भी आपको बहुत सारे सवाल आ सकते हैं। अगर आप फिलोसफी पढ़ रहे हैं तो तब तो बहुत सवाल आते हैं। और सॉलिट्यूड के बारे में विकास सर से एक बहुत ही अच्छा शेर मैंने सुना था कि ज़िंदगी में उसने बड़ी बात कर ली खुद से जिसने मुलाकात कर ली। और अगर आपने सीख लिया कि अकेले कैसे रहा जाता है, खुद की कंपनी को कैसे एंजॉय किया जाता है, तो ज़िंदगी में आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही खुश रहेंगे आप। कोई आ गया आपकी लाइफ में तो उसे वेलकम करेंगे, कोई आपके लाइफ में चला गया तो भी आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए अकेले रहना सीखो, अकेले में हॉबीज़ फॉलो करना सीखो। आपने देखा होगा कि बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं या फिर राइटर होते हैं, तो वो अकेले रहना पसंद करते हैं, क्योंकि अकेले रहने पर बहुत सारे आइडियाज़ उनके दिमाग में आते हैं। उनका वर्क बहुत ही उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी तरीके से बढ़ती है। मैं एक का एग्जाम्पल देना चाहूँगा। स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट और शो योर वर्क, इस बुक के ऑथर है ऑस्टिन क्लियन। ऑस्टिन क्लियन को 2 चीज़ों की हॉबी थी, एक बैंड में प्ले करना और राइटिंग करना। धीरे धीरे उनकी राइटिंग में इतनी रुचि बढ़ गई थी कि वो पूरा उन्होंने कंसंट्रेशन पूरा राइटिंग में किया। उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी जो क्रिएटिविटी के बारे में हमें बहुत कुछ सिखाती है। क्रिएटिविटी सीरीज़ मैं हाईली रिकमेंड करूँगा। और उसके बाद उन्हें कुछ ना कुछ तो अपनी लाइफ में कमी है ऐसा लगने लगा, क्योंकि उन्होंने बैंड में प्ले करना छोड़ दिया था। और 5 साल बाद वो बहुत ही अकेला ऐसा फील करने लगे, या फिर कुछ तो कहते हैं ना कि मेरे लाइफ में सब कुछ है लेकिन तब भी कुछ ना कुछ तो कमी लग रही है। ऐसा जब लगता है, ऐसा ऑस्टिन क्लियन को फील होने लगा, तब उन्होंने फिर से बैंड में प्ले करना शुरू किया और तब उनके दिल को राहत पहुंची। बिल मेलन ने कहा था, हॉबीज आर ग्रेट डिस्ट्रैक्शंस फ्रॉम वरीज एंड ट्रबल्स दैट प्लेग डेली लिविंग। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि डेली आपको हॉबी को टाइम देना चाहिए, वो पॉसिबल भी नहीं होता, लेकिन हफ्ते में एक बार तो आपको आपकी हॉबी फॉलो करनी चाहिए, नहीं तो आगे जाकर आपको ऐसा ना लगे कि कुछ ना कुछ तो मेरी लाइफ में कमी है। सो कीप योर हॉबीज अलाइव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय फॉर नाउ।